अन्योन्हासेओ दोस्तों। मेरा नाम सुमित सेनगुप्ता है। मैं आपको कोरियन सिखाने वाला हूँ, वो भी हिंदी में। अच्छा, क्रैश कोर्स का जो पहला वाला वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वाला इस वीडियो को देखने से पहले देख लीजिए, क्योंकि ये वाला वीडियो थोड़ा हाई लेवल का हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो के लाइक शेयर और व्यूज़ देखकर ही मैं सोचता हूँ कि और मुझे वीडियो बनाना है कि नहीं बनाना है। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो थोड़ा कम से कम पूरा 1-2 मिनट तो देखिए, या तो लाइक कर दीजिए या कोई कमेंट कर दीजिए आपको क्या पसंद नहीं आया, क्या अच्छा लगता है। तो अब शुरू करेंगे, हम पहली वाली स्लाइड पे चलते हैं। पिछले वीडियो के एंड में मैं आपको बता रहा था इसोयो के बारे में, वहीं से आज हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो अगर आपने अभी भी जो फर्स्ट वाला लेक्चर है आपने नहीं देखा तो ये वाला उसकी कंटिन्यूएशन में है। आप अभी भी जाइए, फर्स्ट लेक्चर पहले देख लीजिए, उसके बाद ये वाला कंटिन्यू कीजिए। सबसे पहले आप देखिए ऊपर की जो हेडिंग है उसमें लिखा हुआ है, पहले कोरियन में लिखा है इस ओ यू, उसके बाद वही चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है ISS। नीचे का जो SS है वो एक कंपाउंड मतलब 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए SS है। उसके बाद सेकंड वाला जो सिलेबल है वो EO है, ओ। और थर्ड वाला जो सिलेबल है उसमें एक साइलेंट है व्यंजन और नीचे में यू है। इसका उच्चारण होगा इसोयू, ठीक है। नीचे में देखिए इसका जो लिखने का तरीका वो है चेंज हो गया। जो SS था वो बगल वाली आगे वाली सिलेबल में चला गया है EO के साथ, ठीक है। फर्स्ट वाला बुलेट पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, हेडिंग के जस्ट नीचे। उसके बाद इस SSEO लिखा हुआ है, उसके बाद यो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमेशा ऐसे ही होता है। नीचे के अगर डबल वावल है तो वो अगले वाले वावल में शिफ्ट हो जाता है, बशर्ते कि सेकंड वाला जो वावल है उसमें पहले एक साइलेंट वाला लगा हो, ठीक है। इसोयू इसका उच्चारण आएगा और इसका मतलब है आई हैव, या फिर यू हैव भी हो सकता है, या फिर दे हैव भी हो सकता है, देयर इज़ हो सकता है, ठीक है। तो इसका बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, क्योंकि मतलब कोरियन में ही, शी, इट, आई, यू सब के लिए इसोयो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अब आगे की स्लाइड्स में चलेंगे। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो यहीं पे रुक जाइए और कमेंट में मेरे को कमेंट कर दीजिए, पूछ लीजिए क्या दिक्कत है। सेकंड स्लाइड में ऑप्सोयो लिखा हुआ है। ये इसोयो का ही नेगेटिव साइड है। मतलब जैसे आई हैव बोलना है तो आप इसोयो बोलिए। अगर आई डोंट हैव बोलना है या यू डोंट हैव बोलना है, देयर इजंट बोलना है, दे डोंट हैव बोलना है, ही, शी, इट डोंट हैव बोलना है, तो आप ऑप्सोयो बोलिए। तो इसका जो हेडिंग है उसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं जो कोरियन का में जो लिखा हुआ उसका फर्स्ट सिलेबल देखिए, एक है साइलेंट, उसके बाद लगा है ओ, उसके बाद नीचे में बी लिखा हुआ है और एस लिखा है, ठीक है। बी जब नीचे है तो वो पी बन जाएगा और एस टी बन जाना चाहिए, लेकिन वो बी के साथ है तो वो आगे के लिए शिफ्ट मतलब हो जाएगा, इसलिए अभी अपन एस ही लिखे हुए हैं। सेकंड वाला जो सिलेबल है वो तो ओ है, ये आपको तो पहले से ही पता है, और थर्ड वाला यू है, ठीक है। अब पहला वाला जो बुलेट जो नीचे हेडिंग के नीचे लिखा हुआ उसको मैं पढ़ रहा हूँ। पहले जो सिलेबल का जो एस है वो आगे की सिलेबल में शिफ्ट हो गया है। तो पहला वाला जो सिलेबल बना वो है ऑप, और सेकंड वाला जो सिलेबल बना वो है सॉ, और थर्ड वाला जो सिलेबल बना वो है यो। टुगेदर वी कैन जो पूरा अपन पढ़ेंगे ये है ऑप्सो यो, ठीक है। और इसका मतलब तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। तो इसमें अगर कोई डाउट है तो नीचे पूछ लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक के सर पे एक बार एप्पल गिरा था, वो न्यूटन ही थे। तो एप्पल का बहुत ही महत्व है विज्ञान में, या कह लीजिए डॉक्टरी में भी। एप्पल इट कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो एप्पल लिखने का तरीका ये है, ऊपर जो लिखा हुआ है साग्वा लिखने से आप कोरियन में एप्पल को संबोधित करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो इसमें नीचे पूछ लीजिए। सेकेंड सिलेबल में जो वा साउंड है वो आपको समझ में आया कि नहीं। WA वा तब बनता है जब अपन ओ और आ को मिक्स करते हैं, ठीक है। सेकंड वाले सिलेबल को ध्यान दीजिए, ग्वा लिखा हुआ है, जी तो गन का जी तो लगा हुआ है, और ओ लिखा है और आ लिखा है, ठीक है। तो वो वा हो गया, सा ग्वा माने एप्पल। तो हम अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब
अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है उसका यूज़ अपन इस स्लाइड में करते हैं। पहला जो लिखा हुआ है वर्ड वो है सागवा। दूसरा जो वर्ड लिखा हुआ है वो है इस्सोयो। इस्सोयो का मतलब होता है हैव, मेरे पास है, ठीक है। और सागवा का मतलब होता है एप्पल या एप्पल्स, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल का ज़्यादा फ़र्क पता नहीं चलता कोरियन में। तो नीचे जो ट्रांसलेशन है वो देखिए आप। इसका मतलब होता है आई हैव एप्पल्स, या फिर देयर आर एप्पल्स, या फिर दे हैव सम एप्पल्स, कुछ भी हो सकता है। सम एप्पल्स इसलिए क्योंकि काउंट नहीं बता सकते हैं उसको। अगर काउंट बताना है तो आगे नंबर्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं कि नंबर्स कैसे बताना है थिंग्स का। तो सागवा इस्सोयो। अगर कोई डाउट है तो नीचे पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई डोंट हैव एन एप्पल या फिर देयर इज़ नो एप्पल। इस तरह का अगर सेंटेंस आपको बोलना है तो आपको डोंट हैव का यूज़ करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बोलना पड़ेगा ऑप्सोयो, ठीक है। ऊपर में जो हेडिंग लिखा हुआ है उसमें जो कोरियन में लिखा है उसके बगल में जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको आप देखिए क्या लिखा है, सागवा ऑप्सोयो, ठीक है। सागवा जो पहले 2 सिलेबल हैं वो उसका मतलब है सागवा, और आखिरी के जो 3 सिलेबल लिखे हैं ऑप्सोयो। तो पहले तो पढ़ा है आपने, इसका मतलब होता है आई डोंट हैव एन एप्पल। सागवा मतलब एप्पल और ऑप्सोयो मतलब आई डोंट हैव, यू डोंट हैव, देयर इज़ नो एप्पल, या फिर दे डोंट हैव, या फिर दे डोंट हैव एप्पल्स, आई डोंट हैव एप्पल्स। बहुत सारे भी हो सकते हैं, सिंगुलर प्लूरल, ही शी इट, कुछ भी हो सकता है। ही शी ही डजंट हैव एप्पल्स, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आगे बता दीजिए, यहीं पे कमेंट लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। एप्पल तो बहुत हो गया, अब ऑरेंज देखते हैं। ऑरेंज लिखने का जो तरीका है आप देखिए यहाँ पे, ऑरेंजी, ऑरेंजी। पहला वाला सिलेबल देखिए, ओ कैसे लिखे हैं, ओ लिखे हैं, उसके ऊपर में तो साइलेंट लगा हुआ है। रेन कैसे लिखा है, आर तो आर जैसे लिखते हैं वैसे लिखे हैं। ई लिखने का तरीका वैसा ही है, और नीचे में एन लिखा हुआ है, ऑरेन। और थर्ड वाला आप देखिए, ज फॉर जल, जे और आई, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आना चाहिए इसमें, ऑरेंजी। नीचे में इसका जो मतलब है लिखा हुआ है ऑरेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑरेंजी इस्सोयो, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आई हैव एन ऑरेंज। ऑरेंजी मतलब होता है ऑरेंज, और इस्सोयो मतलब होता है हैव, ठीक है। आई हैव हो सकता है, यू हैव, ही शी इट हैज़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑरेंजेस भी हो सकता है, अनेक हो सकता है ऑरेंज। तो इसका लिखने का जो तरीका है, ऑरेंजी पहले लिखिए। ऑरेंज लिखने के लिए पहले नाउन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आई हैव, ठीक है। आई हैव लिखने के लिए इस्सोयो लिखिए, ठीक है। जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखा हुआ है। तो इसका जो मतलब है वो नीचे लिखा हुआ है, आई हैव एन ऑरेंज, देयर इज़ एन ऑरेंज। अच्छा, कोई डाउट अगर आपको लगे कि यहाँ पे मैं फंस रहा हूँ या कुछ नहीं हो तो निश्चिंत होकर आप नीचे कमेंट कर दीजिए, मेरे को बता दीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो हम अब आगे की स्लाइड्स में चलते हैं। आगे हम एक और बार वही पढ़ेंगे, ऑरेंजी ऑप्सोयो, आई डोंट हैव एन ऑरेंज, या फिर देयर इज़ नो ऑरेंज, ठीक है। और पहले हमने पढ़ा था सागवा ऑप्सोयो, इसका मतलब उसका मतलब था कि एप्पल नहीं है। अब ऑरेंजी ऑप्सोयो, इसका मतलब है ऑरेंज नहीं है, ठीक है। तो आप कुछ भी लाउन जो भी आपको लगे, जैसे हक्सेंग ऑप्सोयो मीन्स टीचर नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी आप यूज़ कर लीजिए। आप जॉ ऑप्सोयो, मेरे पास मैं ही नहीं हूँ, कुछ भी आप कर सकते हैं, जो मन में आप कीजिए। तो ऑरेंजी ऑप्सोयो का यही मतलब है कि आई डोंट हैव एन ऑरेंज, देयर इज़ नो ऑरेंज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर आपको पूछना है डू यू हैव या इज़ देयर, ऐसा क्वेश्चन पूछना है तो आपको वही सेम चीज़ लिखना है, इस्सोयो। और उसके बाद जैसे आप पूछते हैं तो जैसे आप बढ़ा नहीं लेते स्वर, जैसे मैं पूछ के बताता हूँ, इस्सोयो या फिर सागवा इस्सोयो, मतलब हो जाएगा कि आपके पास एप्पल है क्या, क्वेश्चन, डू यू हैव एन एप्पल। या फिर ऑरेंजी इस्सोयो, मतलब हो जाएगा ऑरेंज है क्या आपके पास, डू यू हैव एन ऑरेंज,
ठीक है। यू के लिए हो सकता है, ही शी इट के लिए, किसी के भी लिए भी हो सकता है। सागवाज बहुत सारे मतलब एप्पल्स हो जाएंगे तो उसके लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो हम ये वाला क्लियर हो गया तो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखेगा लिखा हुआ है ऑप्सोयो और लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो कभी कभार हम ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं कि जिसमें नेगेटिव सेंस में हो जाता है, मतलब डोंट यू हैव एन एप्पल, सागवा ऑप्सोयो, या फिर देयर इज़ंट समथिंग, जैसे कुछ आपके पास है और वो आप पूछना चाहते हैं कि क्या आपके पास नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के लिए ऑप्सोयो लगाएंगे। इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे हम। तो ऑप्सोयो लगाना है और क्वेश्चन टाइप का पूछना है इसको। ठीक है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ऑप्सोयो डोंट यू हैव, सागवा ऑप्सोयो डोंट यू हैव एन एप्पल। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं, आगे समझ में आएगा धीरे धीरे। इस स्लाइड में हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। पहले क्या पढ़ा था हमने, सागवा इस्सोयो, इसका क्या मतलब है। सागवा मतलब होता है एप्पल और इस्सोयो मतलब होता है हैव। तो इसका मतलब वही नीचे लिखा हुआ है, आई हैव एन एप्पल, या फिर देयर आर एप्पल्स, दे हैव सम एप्पल्स। अच्छा, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सागवा इस्सोयो के बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लिखा है। क्वेश्चन होता तो क्वेश्चन टाइप का पूछता है, अगर आप कुछ नहीं लिखा है मतलब फुल स्टॉप लिखा है तो है कि मेरे पास है। ठीक है, आई हैव एन एप्पल। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे तो थोड़ा मैं क्लियर करूँगा। हाँ, जो मैं बोल रहा था सागवा इस्सोयो, उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क लिखा है यहाँ पे देखिए आप, सागवा इस्सोयो क्वेश्चन है, तो इसका अलग मीनिंग आ जाएगा। मतलब इसको बोलते टाइम आप क्वेश्चन टाइप का पूछेंगे और हिंदी जब इसका अनुवाद आएगा वो होगा कि क्या आपके पास है। ठीक है, आप नीचे देखिए, नीचे इंग्लिश में जो लिखा हुआ है, डू यू हैव एन एप्पल, या फिर डू यू हैव एप्पल्स। ठीक है, इज़ देयर एन एप्पल, आर देयर एप्पल्स, एप्पल्स की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, डू दे हैव एन एप्पल, डू दे हैव सम एप्पल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो सेम चीज़ लिखा हुआ है ये क्वेश्चन की तरह पूछा जा रहा है, सागवा इस्सोयो, क्या आपके पास है एप्पल्स। ठीक है, तो इसको ऐसे ही पूछना है। अच्छा, नेक्स्ट आके देखते हैं सागवा ऑप्सोयो और क्वेश्चन मार्क है, तो इसको कैसे पूछना है। यू डोंट हैव एन एप्पल, क्या आपके पास एप्पल नहीं है। ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, यू डोंट हैव एन एप्पल, यू डोंट हैव एन एप्पल। उसके बाद पूछिए यू डोंट हैव एप्पल्स, देयर इजंट एन एप्पल, देयर आरंट एप्पल्स, दे डोंट हैव एन एप्पल, या फिर पूछ लीजिए दे डोंट हैव सम एप्पल्स। ठीक है, क्वेश्चन पूछना है नेगेटिव वाला डोंट लगा के, तो सागवा ऑप्सोयो, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं। कभी कभी अगर आपको किसी से पूछना है कि आपके पास वक्त है थोड़ा सा, अगर है तो मुझे थोड़ा काम है ऐसा कुछ, तो उसमें आपको पूछना है डू यू हैव सम टाइम, क्या आपके पास वक्त है। तो वक्त के लिए जो शब्द है वो है सी गन, SICGAN गन। ठीक है, जो पहले दो सिलेबल हैं उसको आप ध्यान से देखिए, सी गन। ठीक है, S लिखने का तरीका देखिए, फिर I लिखने का तरीका, फिर GAN, और इस्सोयो तो पहले ही लिखा हुआ है आपने, तो इसका मतलब हो जाएगा आई हैव या यू हैव। लेकिन आखिरी में देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पूछ रहा है, डू यू हैव सम टाइम पूछ रहा है कि क्वेश्चन। ठीक है, तो सीगन ऑप्स इस्सोयो, क्या आपके पास टाइम है, क्या आपके पास टाइम है। सीगन लिखने का तरीका फिर से वही है, सीगन, जिसका मतलब होता है टाइम। ऑप्सोयो लिखा है उसके बाद, इसका मतलब है डोंट यू हैव। ठीक है, क्वेश्चन है इसलिए डोंट यू हैव, और अगर आंसर होता मतलब अगर फुल स्टॉप लगा होता उसके बाद तो होता ऑप्सोयो, यू डोंट हैव। जैसे मैंने पहले बताया था सागवा ऑप्सोयो, इसका मतलब होता है कि आई डोंट हैव एप्पल। सागवा की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है सीगन, सीगन मतलब होता है टाइम, SIGAN,
सीगन, सीगन ऑप्सोयो, क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो इसको हम कैसे पूछेंगे? यू डोंट हैव टाइम, कि आपके पास वक्त नहीं है, इतना सा भी वक्त नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही फॉर्मल वे में, पोलाइट वे में, एकदम अच्छे से आप अगर बोलना चाहें कि मेरे को दे दो प्लीज़, तो उसके लिए आपको बोलना पड़ेगा जू से यो। ज लिखने का, अच्छा जू से यो का तो नया शब्द हो गया क्या? नहीं, पहले आपने पढ़ा है इसको फर्स्ट वाले लेक्चर के आखिरी में, आखिरी एक ही लाइन पढ़ा था आपने। ज लिखने का तरीका देखिए, ज पहला वाला ऊपर में हेडिंग में, उसके नीचे यू लिखा हुआ है, ज के नीचे यू, उसके बाद वाला सेकंड सिलेबल में एस लिखा हुआ है, देखा? उसके बाद लिखा है ए से, ठीक है। थर्ड वाला सिलेबल देखिए, एक ज़ीरो बना हुआ है जो, वो तो उसका तो कोई साउंड नहीं है, और नीचे में लिखा है यो। इसको टुगेदर आप क्या पढ़ेंगे? जू से यो। जू से यो मतलब होता है कि प्लीज़ गिव मी। अच्छा, आपको अगर पूछना है कॉफ़ी जू से हो, मतलब आपने पूछा अगर कॉफ़ी जू से हो, तो उसका मतलब वो नहीं, पूछा नहीं, बताया, मतलब बोल रहा है कि आप मुझे कॉफ़ी दे दो, तो कॉफ़ी जूस से यो। सागवा जूस से हो मतलब एप्पल दे दो। ऑरेंजी जूस से हो मतलब ऑरेंज दे दो। जो चाहिए आप उसको पहले लिखिए, उसके बाद बोलिए कि जूस से हो बोलेंगे तो वो प्लीज़ गिव के तरह यूज़ हो जाएगा। तो ठीक है, अगर तो आगे बढ़ते हैं। किसी भी चीज़ को बोलिए, पोलाइट एंड फॉर्मल लैंग्वेज है, तो यो जैसे लिखा हुआ है तो मतलब घर में वाला हो जाता है यूज़, दा वाला बाहर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जू से वो फॉर्मल है। ठीक है, आगे की स्लाइड्स में और एग्जांपल्स देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। एक कन्वर्सेशन अगर आप कर लेते हैं तो उसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें देखिए 3 लाइन लिखा हुआ है, मैं एक बार तीनों लाइन को पढ़ देता हूँ। इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ पहले, आप उसके बाद हिंदी का मतलब उसका मतलब समझिए आप। पहला लाइन बोल रहा है डू यू हैव एप्पल्स, ठीक है। सेकंड लाइन बोल रहा है यस वी हैव एप्पल्स। थर्ड वाला बोल रहा है गिव मी एन या सम एप्पल्स, ठीक है। अब देखिए पहला वाला जो लाइन है वो कोई ए आदमी बोल रहा है, दूसरे वाले को कोई सेकंड आदमी बोल रहा है, और तीसरे वाले को फिर से वही आदमी बोल रहा है, ठीक है। तो पहले आदमी ने पूछा कि आपके पास क्या एप्पल हैं, दूसरे ने कहा कि हाँ हमारे पास है, तो फिर पहले वाले ने फिर क्या बोला कि मुझे कुछ एप्पल दे दो। समझ में बात? अब देखिए इसी को अगर मैं कोरियन में लिखूँ, कोरियन में बोलूँ तो क्या लिखूँगा? सागवा इस्सोयो मतलब होता है हैव, सागवा मतलब होता है एप्पल, सागवा इस्सोयो, नहीं सॉरी, सागवा इस्सोयो, डू यू हैव एन एप्पल, ठीक है। अब सामने वाले ने क्या बताया? ने सागवा इस्सोयो, ने मतलब हो जाता है यस, ऐसे बोलना, देखो ने सागवा इस्सोयो, सॉरी ने सागवा इस्सोयो मीन्स यस वी हैव एप्पल्स। उसके बाद थर्ड लाइन में क्या लिखा है देखिए, सागवा जूसेयो मतलब होता है हैव। इसमें क्या दिक्कत होगी? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सागवा जूसेयो मतलब गिव मी एप्पल, ठीक है, गिव मी एन एप्पल, सम एप्पल, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई ही शीट का भी कोई पंगा नहीं है। बी जो होता है इज़ एम, जैसे ही शी इट इज़, ये सब जो भी है सबके लिए आप कोरियन में कोई अलग अलग नहीं है, सबको एक ही साथ यूज़ कर देता है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लीजिए अलग से, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ये एक थोड़ा फास्ट कोर्स है, अपन इसको पूरा जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, गिमची या किमची के बारे में आप में से कितने लोगों को पता होगा पता नहीं, लेकिन एक बहुत ही फेमस खाने की जो रेसिपी है, कैबेज वगैरह को पीस के एकदम अच्छे से उसमें अचार नींबू डाल के बहुत अच्छा मतलब स्टू या सूप टाइप का बनता है, तो फेमस है। हर जैसे कोई भी साउथ इंडिया में रसम और इडली वगैरह जितना फेमस है, वैसे ही साउथ कोरिया में किमची बहुत ही फेमस है, हमेशा खाया जाता है। थोड़ा खट्टा टाइप का स्वाद है इसका और सूप टाइप का रहता है, तो नई चीज़ है। तो तीसरा वाला जो लाइन है उसमें ये जो चल रहा है, इसमें तीसरा वाला लाइन देखिए, गिमची जूसेयो,
गिमची जो लिखा हुआ है उसका असल में किमची होता है, फेमस किमची के नाम से फेमस है। गिमची भी बोल सकते हैं। जी और क असल में थोड़ा सा जी और क के बीच का साउंड है ये, गिमची। गिम गी ज बोलना है, एक ग बोलना है और क बोलना है, लेकिन दोनों के बीच में। जैसे ठी बोलते हैं, जैसे आप ठी बोलते हैं ना, तो जैसे चाय के लिए, तो ठी ट और ठ के बीच में साउंड है, वैसे ही ग और क के बीच में साउंड खिमची होगा, घिमची। ठीक है, खिमची जूसेयो, थर्ड वाला जो लाइन है, गिमची जूसेयो मतलब किमची प्लीज़, या फिर किमची प्लीज़ गिव मी किमची। अच्छा, हैमबर्गर, बहुत बड़ा लंबा बर्गर होता है हैमबर्गर, उसको क्या बोलते हैं कोरियन में? हैम। पहला जो हैम जो लिखा हुआ, सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसमें आप इंग्लिश वाला देखिए, हैम। ठीक है, उसके बाद लिखा है बो, उसके बाद लिखा है गो, हैमबर्गर, हैमबर्गर। ठीक है, हैमबर्गर को हैम ब ग बोलना है, र नहीं बोलना है। बर में भी बर्गर नहीं बोलना है, बर भी नहीं बोलना है और गर भी नहीं बोलना है, ब और ग, हैमबर्गर। ठीक है, पूरा बोलने से कैसे आएगा? हैमबर्गर जूसेयो। ठीक है, इसका मतलब होता है हैमबर्गर प्लीज़। अच्छा, इसका जो पॉज करके आप देखिए, इसका जो हैमबर्गर की जो कोरियन में कैसे लिखा हुआ है, एच लिखा है, फिर ए ई लिखा हुआ है। ए ई लिखने का जो एच वाला तरीका है वो आपको बताया था। नीचे में म फॉर माउथ बना हुआ है, सेकंड सिलेबल में ब बना हुआ है, बॉ लिखा है, फिर गौ लिखा हुआ है, ग जी फॉर गन, उसके बाद ओ। ठीक है, जूसे हुए लिखने का तो वही तरीका है, तो इसका मतलब हो जाएगा हैमबर्गर जूसेयो, हैमबर्गर जूसेयो। ठीक है, हैमबर्गर प्लीज़। अब फर्स्ट वाली लाइन पढ़ते हैं, फेमस चीज़ जो सबको पता है, आइसक्रीम। इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, आइसक्रीम तो सब लोग खाते हैं उसको। अच्छा, आइसक्रीम बोलने का तरीका कैसे बोलते हैं? आ ई, आ बोलेंगे पहले, फिर सेकंड सिलेबल है ई, आ ई, स ख रिम। ठीक है, 5 सिलेबल है इसमें, आ ई स ख रिम, आइसक्रीम। ठीक है, धीरे से आप इसको पॉज कीजिए, अच्छे से आप इसको आइसक्रीम बोलना सीखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, सबको यूज़ पड़ेगा ही पड़ेगा। आइस क्रीम, आइस क्रीम, आइस क्रीम। आगे बढ़ेंगे हम। इडली, डोसा, सांभर वड़ा, वड़ा पाव। ठीक है, जैसे गुपचुप, ये सब अगर इंडिया में फ़ेमस है तो बाहर भी बहुत सारे चीज़ें फ़ेमस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किमची। ठीक है, ग और ख के बीच में गिमची। और वैसे ही है बुलगोगी। ठीक है, याद रहेगा, पहला वाला जो इसमें लिखा हुआ है बुलगोगी जूस है, उसमें लिखा हुआ है वही चीज़ बता रहा हूँ, बुलगोगी। उसके बाद लिखा है नीचे में बाप जूसे हो, बाप मतलब राइस। ठीक है, किम्बाप, ये भी एक तरह का व्यंजन है, इसको खाने से बड़ा मज़ा आता है, स्वादिष्ट व्यंजन है। हम लोग धीरे धीरे पढ़ते हैं इसको। फर्स्ट वाला देखते हैं, बुलगोगी। पहला सबसे ऊपर में जो पहला एडिंग है उसमें फर्स्ट वाला इंग्लिश में जो लिखा हुआ उसको पढ़िए, बुल, BUL। अब BUL का जो कोरियन में है वो देखिए, बी लिखा है, फिर यू लिखा है, फिर आर टाइप का लिखा है, वो ल हो जाता है। ठीक है, अब सेकंड सिलेबल में आइए, वो लिखा है गो, जी और ओ। ठीक है, थर्ड सिलेबल में फिर से जी लिखा है, थोड़ा तिरछा है पर वो जी ही है। ठीक है, जी फॉर गन, पहला और सेकंड और थर्ड में दोनों ही जी है, बुल गो गी। ठीक है, पहला वर्ड पढ़ लिया, तो सेकंड जो वर्ड है वो तो आपको पता होगा, जूसेयो। जूसेयो मतलब आई हैव, यू हैव, शी हैव, दे हैव्स, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भी। ठीक है, तो बुलगोगी एक व्यंजन है, इसको मतलब साउथ कोरिया में बहुत फेमस है। और सेकंड वाला जो पढ़ेंगे अब अपन, वो है राइस। राइस या फूड या ब्रेड, जैसे आप ब्रेड फूड के लिए यूज़ होता है, वैसे ही राइस फूड के लिए यूज़ होता है कोरिया में। तो सेकंड वाला जो है BAP जो लिखा हुआ है, बाप, बाप जूसेओ मीन्स राइस जूसेओ, मतलब गिव मी सम राइस। नीचे में जो लिखा हुआ है, प्लीज़ गिव मी सम फूड, या फिर राइस। फूड लिखा हुआ है और राइस लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तो बता दे रहा हूँ। थर्ड देखेंगे आप, किम्बाप जूसेयो। किम्बाप मीन्स, किम्बाप इज़ अ काइंड ऑफ फूड।
ठीक है। किम्बाप में क्या होता है कि रेस्टोरेंट में जाने से ही मिलता है, जैसे अपन के यहाँ चिकन 65 हो गया, ठीक है, सॉरी नॉनवेज वाले हो गया, कुछ और अच्छा जैसे सेट डोसा। सेट डोसा घर में कम बनता है, सेट डोसा मेनली रेस्टोरेंट में ही बनता है। तो वैसा ही फेमस है एक किम्बाप जूसेयो, किम्बाप जूसेयो। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अपन। अच्छा, कितने लोग आप में से इंग्लिश अच्छे से बोल लेते हैं? क्योंकि मेरा ये वाला जो माथ लिखा हुआ है ये मैंने इंग्लिश में एक बार बनाया हुआ है। तो लेक्चर 11 इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो वही चीज़ है। अगर आपने देखा है तो 10-15 सेकंड और स्किप कर लीजिए। ठीक है, मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। MAT माथ, ठीक है। MAS लिखा हुआ है नीचे में, जो आप हेडिंग देखिए। M लिखा है स्क्वायर में, A लिखा है उसके बाद लिखा है T, ठीक है। T या फिर S अगर नीचे लिखा हुआ तो उसको प्रोनाउंस करेंगे तो आप T ही पढ़ेंगे उसको, ठीक है। माथ मतलब होता है टेस्ट, ठीक है। अगर इट मतलब डिलीशियस है, अच्छा है, ख़राब है, अगर ऐसा कुछ बोलना है तो आप अगर नेक्स्ट वाली स्लाइड में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। एक टफ चीज़ अगर मैं बताऊँ यहाँ पे, माथ इसोयो, जो हेडिंग पढ़ेंगे आप उसमें क्या लिखा है, माथ MAT, ठीक है। MAT माथ मतलब होता है टेस्ट, और इसोयो इसका मतलब होता है हैव। अगर किसी चीज़ में बहुत ही टेस्टफुल है तो उसको बोलेंगे माथी सोयो, ठीक है। इसका मतलब हो जाएगा कि इट इज़ डिलीशियस, या फिर बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, बड़ा मज़ा आ गया खा के, ठीक है। तो इसमें ज़रा सा फेरबदल है। आप बुलेट्स में जो नीचे लिखा हुआ है, पहला तो मैंने लिखा है कि टेस्ट आई हैव, इसका डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड मीनिंग हो गया। माथ मतलब होता है टेस्ट, और इसोयो मतलब हो जाता है आई हैव, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब सेकंड वाला बुलेट लिखिए, उसमें क्या लिखा है, मासी सोयो। ये थोड़ा समझने क्या हो जाएगा। MAT माथ का जो T है अगर वो शिफ्ट हो गया नेक्स्ट सिलेबल में तो वो बन जाएगा S, क्योंकि वो ऊपर चला गया है, ठीक है। देखिए, जो इसोयो है, जो सेकंड वाला जो वर्ड है इसोयो, उसमें जो इस वाला जो आई लगा हुआ है उसके पहले एक सर्कल है जिसका मतलब होता है साइलेंट। अगर कोई जैसे संधि करता है ना, संधि हिंदी में संधि जैसे होता है, तो नीचे वाला जो माथ का नीचे का जो T वाला जो S है वो जब ऊपर चले जाएगा वो दूसरे सिलेबल में चले जाएगा, ठीक है। अब जो सेकंड बुलेट नंबर 2 में जो नीचे लिखा हुआ है MA लिखा हुआ है, MA, उसके बाद एक हाइफन लगा हुआ है, मतलब वो दूसरे सिलेबल की बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद S जो है, मात का जो S है वो आगे चला गया है आई में, ठीक है। समझ में आई बात। अब इस सौ जो आई लिखा हुआ है उसके नीचे जो डबल S लिखा हुआ है, वो जो डबल S है वो आगे के ओ में जुड़ गया है, ठीक है। सेकंड वाले बुलेट में जो लिखा हुआ है मा सी सौ, डबल एस ई ओ, ठीक है। उसके बाद जो फोर्थ सिलेबल है वो वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है यो, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें जैसे भी जब भी होती हैं तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि नीचे वाला जो शब्द अगर ऊपर वाली सिलेबल में चला गया है तो टी अगर है तो वो ऐसे ही प्रोनाउंस होगा, मतलब जैसा लिखा है वैसे ही प्रोनाउंस होगा, ठीक है। टी बन जाएगा, कभी डी बन जाएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे समझ में आएगा, मतलब जो फंडा है वो क्लियर होना चाहिए। टी जैसे यहाँ पे टी है तो वो नीचे लिखा है एस की तरह, तो एस ऊपर गया तो एस ही बन गया, ठीक है। लेकिन एस हमेशा एस नहीं रहता, कभी क्या होगा, जैसे ओ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे तो ईसोयो है, वो अगर ऑप्सोयो होता तो ओ की जगह जब ओ के साथ एस ऐड होगा तो ड बन जाएगा, धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। तीसरी लाइन देखते हैं, इट हैज़ टेस्ट। इसका क्या मतलब है, टेस्ट आई हैव, जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो हो जाएगा टेस्ट आई हैव, माथ मतलब टेस्ट, आई हैव इसोयो, ठीक है। लेकिन इसका जब इंग्लिश में हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा इट हैज़ टेस्ट, ठीक है। माथ इसोयो मतलब होता है टेस्ट आई हैव, लेकिन इसका असली में अच्छे से देखेंगे तो इट हैज़ टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखिए, आई हैव टेस्ट। इट हैज़ टेस्ट भी बोल सकते हैं, आई हैव टेस्ट मतलब मेरे द्वारा टेस्ट प्राप्त किया गया,
ठीक है, मुझे ये स्वादिष्ट लग रहा है, इसका ही एक सेंटेंस बन जाएगा कि आई हैव टेस्ट। मैंने ये खाया, उसके बाद मेरे पास टेस्ट आया। ठीक है, आई हैव हो गया, वो मेरे पास आ गया टेस्ट, आई हैव टेस्ट हो गया, तो इट इज़ डिलीशियस हो गया, इट इज़ टेस्टी हो गया। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स देखिए, इट इज़ टेस्टी, इट इज़ डिलीशियस। समझ में आई बात? तो ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक साथ अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा? मा सी सोयो। ठीक है, मात इस सोयो नहीं बोलूँगा मैं, मात इस सोयो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा मा सी सोयो। ठीक है, लिखा है भले ही मात इस सोयो। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा टेस्ट आई हैव, लेकिन जब दोनों मिक्स होकर डिलीशियस बन जाएगा, इट इज़ डिलीशियस हो जाएगा, तब इसको हम बोलते टाइम जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में क्या बोल देंगे हम लोग? जानबूझ के बोलेंगे मासी सोयो बोल देंगे। ठीक है, जानबूझ के बोलना है, मौसी सोयो ही बोलना है, मासी सोयो। ई गो पहले पढ़ा है कभी? जो अगर फर्स्ट वाला अगर लेक्चर नहीं पढ़ा है तो फिर मुश्किल हो जाएगा। ई मतलब होता है दिस, गौ मतलब हो जाता है थिंग। ठीक है, गौ या गौथ बोलेंगे तो थिंग हो जाएगा। ई मतलब हो जाएगा दिस, ग मतलब हो जाएगा दैट, और जॉ मतलब हो जाएगा दैट ओवर देयर। याद आया कुछ? ई गौ गौ, ई ग और जॉ। अब ई गौ मासी सोयो का क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हो जाएगा दिस इज़ डिलीशियस। क्या हो जाएगा? ई गौ मासी सोयो। बोलो एक बार मेरे पीछे पीछे बोलो सब लोग, ई गौ मासी सोयो, दिस इज़ डिलीशियस। ठीक है, बहुत ही टेस्टी बनाया खाना, ई गौ मासी सोयो, जो सामने रखा वो बहुत ही टेस्टी है, दिस इज़ डिलीशियस। अब आ गया नेक्स्ट स्लाइड। इसमें क्या लिखा है? जॉ केक मासी सोयो। जो सेकंड वाला जो शब्द है KEIK, इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब होता है केक। केक, इंग्लिश वाला केक। ठीक है, बर्थडे में जो काटते हैं केक, उसको लिखते कैसे हैं? के लिखने का तरीका कैसे है? ऊपर देखिए, के क लिखेंगे पहले, उसके बाद लिखेंगे ई, के ई का ई। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला क्या लिखा है? साइलेंट, मतलब सेकंड वाले जो शब्द का सेकंड वाला सिलेबल पहले गोला बना हुआ है, ऊपर सर्कल, इसका मतलब होता है साइलेंट। उसके बाद लिखा है आई। समझ में आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? सेकंड वाले शब्द का सेकंड वाला सिलेबल, ज़ीरो, आई, और नीचे में लिखा है ग। ग जब नीचे लिखा रहेगा तो उसको पढ़ेंगे क, उसको टोटल क्या पढ़ेंगे? KEIK, केक, केक, केक। ठीक है, जॉ केक मासी सोयो, मासी सोयो। ठीक है, दैट केक इज़ डिलीशियस। समझ में आई बात? समझ में आ गई तो हम आगे चलेंगे अब। फिर से एक नए व्यंजन की बात करेंगे हम, आलू की दम या फिर फ़िश बिरयानी टाइप का, जो भी, सॉरी नॉनवेज और वेज दोनों एग्जांपल दे दिया। ठीक है, समगोपसाल, समगोपसाल, इसका क्या मतलब होता है? ये एक तरह का बारबेक्यू है। बारबेक्यू भी एक तरह का नॉनवेज ही है। ठीक है, जो कोरिया है, साउथ कोरिया, वहाँ पे असल में ना बहुत ही ज़्यादा फ़िश मार्केट और समुद्री जीवों को बहुत खाते हैं, तरह तरह की, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सी फूड का कल्चर है। तो समगोपसाल भी एक तरह का बारबेक्यू है, एंड बारबेक्यू दैट इज़ डिलीशियस, क्योंकि यहाँ पे लिखा है समगोपसाल मासी सोयो। मासी सोयो का भी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था आपने? मासी सोयो मतलब होता है इट इज़ डिलीशियस। मासी सोयो के पहले जो लिखा है वो चीज़ डिलीशियस है। ई गौ अगर लिखा है तो दिस थिंग हो जाएगा। सागवा मासी सोयो हो जाएगा तो एप्पल इज़ डिलीशियस, एप्पल इज़ टेस्टी। ऑरेंजी मासी सोयो, बनाना इज़ मासी सोयो, मीन्स बनाना मासी सोयो मतलब बनाना इज़ टेस्टी। समगोपसाल मतलब बारबेक्यू इज़ टेस्टी। ठीक है, बारबेक्यू इज़ डिलीशियस। ठीक है, धीरे धीरे आदत करो बोलने की, बोल बोल के प्रैक्टिस करना चाहिए। क्वेश्चन अगर पूछना है, मो बोलो, व्हाट
वर्ड बोलना है तो MWO, मो बोलो, मो, MWO। जो पहला वाला जो सिलेबल लिखा हुआ है, पहला वाला हेडिंग में भी पहला वाला M लिखा हुआ है, माउथ का म। फिर जो नीचे में मतलब जैसे T लिखा हुआ है, T टाइप का जो लिखा हुआ है वो है U, और ओ लिखा हुआ उसके बाद, और ऊ और ओ जब साथ में लिखेंगे तो वो बन जाएगा WO, वो। पहला वाला क्रैश कोर्स वाला देखना बहुत ज़रूरी है, ये सब समझ नहीं आएगा अगर वो नहीं देखा है तो। ठीक है, देखने के बाद लिख लिख के प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। अच्छा, पढ़ते हैं। मो गा मासी सोयो। अच्छा, गा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट पार्टिकल्स या टॉपिक मार्कर्स, क्या आपने जो भी पढ़ा होगा उसमें मैंने बताया था उन, नन, गा और ई के बारे में। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट को एनहेंस करता है। जैसे यहाँ पे है क्वेश्चन, व्हाट इज़ डिलीशियस, व्हाट को एनहेंस कर रहा है वो मो, उसके बाद लिखा है गा, मोगा मासी सोयो। आप भी मेरे साथ अगर बोलेंगे नहीं तो धीरे धीरे उसका मतलब उच्चारण भूल जाएंगे। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलिए, मो गा मासी सोयो। ठीक है, व्हाट इज़ डिलीशियस, मो गा मासी सोयो। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब होता है कि डिलीशियस जो है वो क्या है, व्हाट इज़ डिलीशियस। कुल मिला के मैंने ये लिखा है कि व्हाट कैसे, व्हाट का एक मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, व्हाट के लिए ही मैंने बनाया है मासी जोयो जोड़ के। इसोयो पढ़ने के बाद मैंने आपको जब ऑप्सोयो बताया था वैसे ही अब मैं बताने वाला हूँ मादॉप सोयो। ठीक है, मासी सोयो बताया था इट इज़ टेस्टी, मादॉप सोयो जो बताने वाला हूँ उसका मतलब होता है इट इज़ नॉट टेस्टी। नीचे में सबसे नीचे वाला जो लाइन लिखा है उसमें देखिए, यह स्वादिष्ट नहीं है, हिंदी में लिखा है मैंने। तो चलिए अब सबसे पहले हेडिंग पढ़ते हैं। मात लिखने का तरीका तो वही है, ऑप्सोयो लिखने का भी तरीका वही है। ठीक है, आई डोंट हैव वाला, आई डोंट वाला ऑप्सोयो। ठीक है, आ ई नहीं लिखा हुआ, इस सोयो नहीं लिखा है, वहाँ पे ऑप सोयो लिखा है। ठीक है, इसका मतलब होता है डोंट हैव। जो बुलेट्स में लिखा हुआ है, पहला वाला पढ़िए, पहले वाले में लिखा हुआ है माँ तक तो ठीक है, उसके बाद लिखा है डॉप, डी लिखा है, डी। यहाँ पे डी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एस जो है उधर जाके जब एस जब ई के साथ जुड़ता है तो एस बन जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो ओ के साथ जुड़ता है तो टी और ओ बन जाएगा दो, दो दो दो, डी फॉर ड्रम, दो बन जाएगा DEOP, डॉप। ठीक है, अब नीचे का जो सेकंड वाले जो सिलेबल का जो नीचे में बी और एस है उसमें से बी तो इधर ही रह गया जो पी बन गया, और जो एस है वो थर्ड वाले सिलेबल में ओ के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, माँ पहला सिलेबल, डॉप दूसरा सिलेबल, तीसरा सिलेबल में जो सेकंड वाले सिलेबल का जो एस था वो थर्ड वाले सिलेबल में जाके ओ बन जाएगा, सौ। समझ में आया। और चौथे में जो यो लिखा था वो तो वैसे ही यो लिखा हुआ है, इसका उच्चारण हो जाएगा माद ऑफ सोयो। समझ में आई बात। इसका जो मीनिंग है वो नीचे लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है इट डजेंट हैव टेस्ट, या फिर उसके नीचे देखिए इट इज़ नॉट टेस्टी, इट इज़ नॉट टेस्टी, या फिर इट इज़ नॉट डिलीशियस। अगर आपको बोलना है कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नहीं है, नॉर्मल टेस्ट है, तो आप क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट डिलीशियस। अगर आपको बोलना है कि टेस्ट है ही नहीं तो क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट टेस्टी। ठीक है, और एकदम ही बेकार लग गया तो क्या बोलेंगे, इट इज़ ऑफुल। ऑफुल मतलब क्या होता है, बहुत ही दिमाग ख़राब हो गया, पूरा खा के एकदम दिमाग ख़राब हो गया। ठीक है, तो ये लेवल्स हैं। ऑफुल मतलब सबसे बेकार, नॉट टेस्टी मतलब टेस्ट उतना नहीं है अच्छा, ठीक है, लेकिन ख़राब भी नहीं है, जल गया नहीं है, रोटी जला दी बिना पकाए मतलब कच्ची रोटी दे दी, ऐसा वाला नहीं है। इट इज़ नॉट डिलीशियस मतलब थोड़ा और हाई लेवल का नहीं है, टेस्टी है लेकिन डिलीशियस नहीं है। चलिए फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, समझ में आ गया होगा अगर मात ऑफ सोयो मतलब इट डजेंट हैव टेस्ट। ईगो मॉद ऑफ सोयो, डज दिस टेस्ट ऑफुल, क्या इसका टेस्ट एकदम ही ख़राब है, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है। तो उसको बोलने के लिए आप क्या बोलेंगे, ईगो माद ऑफ सोयो,
मतलब माधव सोयो मतलब तो हो जाएगा कि क्या ये ख़राब टेस्ट, मतलब टेस्ट अच्छा नहीं आ रहा है क्या। गौ मतलब हो जाएगा थिंग, और ई मतलब हो जाएगा दिस थिंग माधव सोयो मीन्स दिस थिंग डज टेस्ट ऑफुल क्वेश्चन। तो समझ में आ गया होगा तो आगे चलेंगे। इसका मतलब हो जाएगा डज दिस टेस्ट ऑफुल। अच्छा, इसमें कुछ समझने लायक तो कुछ नहीं है। ई जैसे लिखते हैं, गौ भी पहले पढ़ा हुआ है, माधव सोयो अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल देखेंगे आप। ई चा माधव सोयो, दिस टी टेस्ट ऑफुल। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन नहीं है, फुल स्टॉप है। ई चा माधव सोयो, इसका मतलब क्या है। ई चा दिस टी, ई मतलब दिस, चा मीन्स टी, माधव सोयो मीन्स टेस्ट बैड या फिर ऑफुल। तो इसमें कुछ समझने का नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैमो कुसमिदा, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है आई एम गोइंग टू ईट वेल। ठीक है, जैसे आपने अन्योंग हसेयो बोला था ना, तो वैसे ही इसको बोलना है जैमो केसमनिदा, जैमो गसमनिदा। ठीक है, जल्दी जल्दी बोलिए, मेरे पीछे पीछे एक बार बोलिए बोलिए। जैमो गेसमनिदा, जैमो गसमनिदा, जैमो गेसमनिदा। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा आई एम गोइंग टू ईट वेल। इसको कब बोलना है, जब आप खाने, मतलब जो दोपहर का खाना है उसको खाते वक्त, खाने के बाद बोलिए। ठीक है, मतलब खाने के पहले बोलना है। ठीक है, जाल जहाँ पे लिखा है वहाँ पे पहले बोलना है। ठीक है, जाल मॉक गे समनिदा। अच्छा, इसके बाद वाला जो आएगा स्लाइड उसमें थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगा मैं इसको। जाल स्पेलिंग देखिए, JAL। ठीक है, जे फॉर जल वाला ऊपर में जो कोरियन में लिखा है उसको ध्यान से देखिए, JAL, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मॉक M लिखा है, उसके बाद EO लिखा है, फिर गन लिखा हुआ है, G है O, लेकिन नीचे लिखा है तो K की तरह उच्चारण होगा। गे सम G लिखा है, फिर E लिखा है, और नीचे का जो SS है वो थर्ड वाले सिलेबल में शिफ्ट हो गया है। इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए, कुछ दिक्कत नहीं होगा। SS वो दूसरे से थर्ड वाले सिलेबल में, मॉगेसम निदा में जो थर्ड वाला सिलेबल है उसमें S लिखा हुआ है, तो नीचे के 2 S उधर शिफ्ट हो गया, इसलिए जो नीचे का जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसका प्रोनाउंसिएशन SS तीसरे वाले सिलेबल में लिखा हुआ है। SSEU जो सिंपल सी लकीर खींची है उसका जो उच्चारण होगा वो उ होगा, EU। और नीचे जो थर्ड वाले सिलेबल में जो नीचे में लिखा हुआ है वो है बी जब नीचे में लिखा हुआ तो कभी कभार M की तरह उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीदा, इसमें को क्या डाउट आएगा, नीदा 1000 बार नीदा हो गया, इबनीदा। ठीक है, जैमोगसिमनिदा तब बोलते हैं जब हम खाने वाले होते हैं, या फिर कोई हमको खाना लंच जो खरीद के देने वाला होता है उसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अच्छा, कभी कभार हम लोग को मस्ती करना पड़ता है दोस्तों के साथ, तो क्या बोलेंगे देखिए, जल JAL जाल, मो गुल गे, जल मो गुल गे। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि थैंक यू फॉर द ट्रीट। ठीक है, मतलब अपने दोस्त को बोलो कि जो हम गुल गे, और वो बेचारा मतलब परेशान हो जाएगा, अरे अब मेरे को खाना खरीद के देना है इसको। ठीक है, जैसे भी वहाँ का कल्चर है कि आप किसी को लंच करा सकते हैं, तो उस हिसाब से जय जल माओ गल गे बोलने से सामने वाला अरे थैंक यू बोल दिया, पहले थैंक यू फॉर द ट्रीट बोल दो पहले से ही। अपने भी यहाँ भी होता है वैसे बहुत, तो अपने यहाँ ट्रीट देते हैं, वहाँ पे लंच कराते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, इसमें क्या पहले हम लोग क्या पढ़े थे, जल मॉक पढ़े थे और गे पढ़े थे और समनेदा था। अच्छा, पहले बहुत पहले हमने क्या पढ़ा था, अन्यों गा ही गे से हो और गे गा से हो, वैसे टाइप का ही है ये। तो दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अंतर है। वो वाला है जब हम खाने वाले होते हैं। ठीक है, पहले खाने के पहले था, ये वाला खाने के बाद बोलना है। इसमें क्या बोलना है, जल मो गौ सिमनिदा, जमो गौ सिमनिदा। मो गौ है, वहाँ पे क्या था, पहले वाले में था मॉक, मॉक था MOK,
और गौ की जगह था गे, जी ई था वो, ठीक है। यहाँ पे गौ है, जी ई ओ है, ठीक है। जैमोगस मिनिदा, इसका मतलब होता है कि मैंने बहुत अच्छे से पर्याप्त खाना खाया और मेरा पेट भर गया, बड़ा मज़ा आया, ठीक है। थैंक यू फॉर द फूड भी के हिसाब से भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। खाना खाने के बाद बोलना है ये। तो समझ में आ गया होगा, तो हम आगे बढ़ेंगे। कुछ भी आप करना चाहते हैं उसको बोलने के लिए आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू। मैं जो भी करना चाहूँ आई वॉन्ट टू करूँगा, उसके बाद बोलूँगा वो चीज़ करना चाहता हूँ, ठीक है। कोरियन में क्या बोलेंगे, पहले वो शब्द बोल देंगे जो करना चाहते हैं, उसके बाद बोलेंगे गो सिप पोयो। क्या बोलेंगे, गो सिप पोयो, गो सिप पोयो, ठीक है। आई वॉन्ट टू या फिर आई वॉन्ट टू प्ले, तो कोरियन में जब बोलेंगे प्ले, उसके बाद बोलेंगे गो सिप पोयो, ठीक है। तो आगे क्लियर होगा। वर्ब लिस्ट, इसमें हम पढ़ेंगे हादा, बोदा, मोगदा, सादा, मासीदा। तो हादा मतलब जो होता है एक वर्ब है, किसी भी चीज़ के पीछे दा लिखा है मतलब वो एक वर्ब है, ठीक है। कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन हादा डी ए जैसे लिखा है तो वो एक वर्ब है। हादा मतलब होता है टू डू, ठीक है। बोदा मतलब होता है टू सी, मोगदा मतलब होता है टू ईट, ठीक है। और सादा मतलब होता है बाई, टू बाई, ठीक है। मासीदा मतलब होता है टू ड्रिंक। टू डू, डू सी, टू डू, टू सी, टू ईट, टू बाई, टू ड्रिंक, ठीक है। हादा, बोदा, मोगदा, सादा, मासीदा। वैसे ही एक वर्ब है गादा। गादा मतलब होता है टू गो। अब गादा के बाद अगर मैं गोसिप पोयो लगाऊं तो गादा का दा निकल जाएगा और गा बस रह जाएगा, ठीक है। पहला वाला जो आप इंग्लिश में जो नीचे में लिखा हुआ है बुलेट्स में देखिए, गादा का गा लिखा हुआ है और फिर गोसी पोयो लिखा है। गोसी पोयो मतलब आई वॉन्ट टू, ठीक। गा मतलब होता है जाना आना कुछ भी, गो, ठीक है। आना नहीं होता, जाना ही होता है। आई वॉन्ट टू गो, क्या बोलेंगे, गागो सी पोयो। इंग्लिश में ऊपर में जो लिखा हुआ है गादा पहले लिखा है, फिर प्लस का साइन बना हुआ है, फिर गोसी पोयो लिखा हुआ है। जब टुगेदर क्या बनेगा, गागो सी पोयो, ठीक है। पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, पॉज कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे। बोदा प्लस गोसी पोयो क्या बन जाएगा, बोगोसी पोयो, ठीक है। बोदा जो होता है उसका मतलब होता है देखना, आई वॉन्ट टू सी, मतलब सी। और उस गोसिप पोयो जब ऐड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, बोदा का दा हट जाएगा, खाली बो बच जाएगा, ठीक है। और गोसिप पोयो जब उसमें जुड़ेगा तो बोगोसी पोयो हो जाएगा। बोगोसी पोयो मतलब हो जाएगा आई वॉन्ट टू सी, या आई वॉन्ट टू वॉच, या फिर आई वॉन्ट टू लुक, जो भी आप ठीक समझे वो लगा सकते हैं। तो इसमें बस इतना ही ध्यान देने का है कि हमेशा जब भी वर्ब के बाद गोसी पोयो आप जोड़ रहे हैं तो दा जो है वर्ब का दा वो हट जाएगा, सिर्फ रूट वर्ब जो धातु बच जाती है वर्ब की, जैसे संस्कृत आपने पढ़ा होगा तो धातु रूप शब्द रूप पढ़ा है, तो उसका मेन जो मेजर शब्द रूप का शब्द मेन वाला जो बच जाता है वो बो है यहाँ पे, ठीक है। बो मतलब है टू सी, मतलब देखने के लिए, तो बोदा का बन जाएगा बोगोसी पोयो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। वैसे ही हमने तीसरा वाला जो पढ़ा था उसका मतलब था मोगदा। मोगदा का मतलब था टू ईट, क्या था, खाना, आई वॉन्ट टू ईट, मुझे खाना है। तो क्या बोलना है उसके लिए, मॉक दा गोसी पोयो। मोगदा के साथ अब जब गोसी पोयो ऐड करेंगे तो बन जाएगा मोगोसी पोयो, ठीक है। मोगोसी पोयो का मतलब हो जाएगा आई वॉन्ट टू ईट।
इस लेक्चर में हम देखेंगे इस स्लाइड में मॉक मॉक गोसिपोयो। मॉ मतलब हो जाता है वॉट, मॉ मतलब वॉट, मॉक मतलब हो जाता है टू ईट। मो मॉक गोसिपोयो, गोसिपोयो जहाँ पे लग गया उसका मतलब होता है वॉन्ट टू ईट। व्हाट डू यू वॉन्ट टू ईट बोलने के लिए क्या बोलेंगे, मो मोगोसिपोयो। ठीक है, मो मोगोसिपोयो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कैसे बोलेंगे कि आई वॉन्ट टू ईट अ हैमबर्गर। ठीक है, तो हैमबर्गर बोलने का तरीका क्या है, हैम बोलेंगे, फिर बोलेंगे बो, फिर बोलेंगे गो। ठीक है, बर्गर नहीं बोलना, आर का उच्चारण नहीं करना, हैमबर्गर। ठीक है, मोगो सिपोयो। ठीक है, एक और बार बोलता हूँ, हैमबर्गर मोगो सिपोयो। ठीक है, आई वॉन्ट टू ईट अ हैमबर्गर। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक सिंपल सा वर्ड है डॉ। ठीक है, DEO। डॉ बोलने का मतलब है कि मोर बोलना है जहाँ पे, वहाँ पे मैं डॉ बोलूँगा। जैसे मेरे को और खाना चाहिए या फिर मुझे आई वॉन्ट मोर, तो वहाँ पे मोर जहाँ पे बोलेंगे तो वहाँ पे डॉ बोलेंगे अपन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, इस स्लाइड में लिखा हुआ है दो मोगो सिपोयो। ठीक है, दो मोगो सिपोयो मतलब आई वॉन्ट टू ईट मोर, मोगो सिपोयो मतलब आई वॉन्ट टू ईट। दो जहाँ पे लगा दिए तो वहाँ पे मोर का एक्स्ट्रा आ जाएगा। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू ईट मोर जैसे बोलना है तो आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, दो मोगो सिपोयो। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। वर्ब लिस्ट 2। वर्ब लिस्ट 2 में अपन जैसे पहले हादा बोदा मोगदा सादा ये सब पढ़े थे ना, जिसका मतलब था कि टू रीड, टू डू, टू स्लीप, ये सब। तो अभी अपन आगे का पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, पहला वाला जैसे पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है IL, जो के टाइप का है वो जी टाइप का साउंड ही आएगा। हो गया इल्गदा। ठीक है, इल्दा होता है इल्गदा। ठीक है, इसका मतलब है टू रीड। ठीक है, सेकंड वाला पढ़ते हैं, ज़्यादा। ज़्यादा मतलब होता है टू स्लीप। टू स्लीप के लिए अपन ज़्यादा बोलेंगे, और जब आई वॉन्ट टू स्लीप जब करेंगे तो गो सी पोयो जोड़ेंगे, जा गो सी पोयो हो जाएगा वो। ठीक है, तो अपन थर्ड वाले में आते हैं, नौलदा। नौलदा मीन्स टू प्ले। ठीक है, टू हैंग आउट मतलब वी प्ले, इधर उधर घूमना फिरना। तो नौलदा बोलने के लिए अपन जैसे नौल गो सिपोयो बोलेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आई वॉन्ट टू प्ले। सुईदा। सुईदा इसका मतलब होता है कि आई वॉन्ट टू रेस्ट। ठीक है, और सुई गो सिपोयो बोल देंगे तो बोल हो जाएगा सुई गो सिपोयो मतलब आई वॉन्ट टू रेस्ट। अच्छा, इल्हादा, इसका आखिरी में बहुत बाद में मैं आपको बताऊंगा, एंड में इसी लेक्चर में बताऊंगा। इल्हादा मतलब होता है टू वर्क। ठीक है, हादा मतलब पहले से ही जानते हैं हम लोग, टू डू समथिंग। अच्छा, इल्हादा मतलब होता है वर्क, टू वर्क। अभी के लिए तो इतना समझ लीजिए, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखते देखते आप एक कॉपी में लिखते भी जाइए ताकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो आगे जाके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी निकल जा रही हैं। तो जैसे ये ऊपर में लिखा हुआ है ILGGO सी पोयो। ठीक है, इल्ग गोसी पोयो। इल मतलब पिछले स्लाइड में आपने देखा था, इल मतलब होता है टू रीड, और इल्ग से साथ गोसी पोयो जब से जुड़ गया तब से ये बन गया है इल गोसी पोयो मतलब आई वॉन्ट टू रीड। ठीक है, इसको आप कॉपी में लिखते चलिए तो आपको थोड़ा याद हो जाएगा ये, नहीं तो आप बहुत सारे वर्ब हैं तो भूल जाएंगे आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
आई वॉन्ट टू स्लीप बोलना है मुझे, ठीक है, मैं और सोना चाहता हूँ थोड़ी देर, तो क्या बोलूँगा मैं, ज़्यादा जो अपना धातु है, मतलब सॉरी वर्ब रूट है, तो वर्ब है ज़्यादा, तो उसका वर्ब रूट हो जाएगा जा, ठीक है। दा हटा देंगे किसी भी वर्ब से तो उसका वर्ब रूट बन जाएगा, ठीक है, धातु बन जाएगा, धातु रूप जो भी है, तो जा बच जाएगा। और बाकी गोसी पोयो मतलब होता है आई वॉन्ट टू, ठीक है। जागोसी पोयो बोल देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आई वॉन्ट टू स्लीप, ठीक है। स्लीप इसलिए आ रहा है क्योंकि जा लिखा हुआ है, बस इतना छोटा सा वर्ड है जा, उसके कारण स्लीप आ जा रहा है, ठीक है। गोसी पोयो तो हर बार बोलना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ था नहीं, बस जा लिखना है, ये तो पहले से ही बताया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि अगर मुझे खेलने जाना है या टू हैंग आउट बोलना है तो क्या बोलूँगा मैं, नोल गो। नोल जो धातु है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि नौलदा जैसे बोलता हूँ मैं, तो उसका मतलब होता है टू प्ले, ठीक है। नोलगो सी पोयो बोलूँगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि आई वॉन्ट टू प्ले। अच्छा, आई वॉन्ट टू, यू वॉन्ट टू जो भी है वो सब मतलब कोरियन में उतना आई यू दे और प्लेज मतलब एक्स्ट्रा प्लूरल भी हो जाता है तो उतना पता नहीं चलता। आप यहाँ पे आई वॉन्ट टू प्ले, यू वॉन्ट टू प्ले, ही वॉन्ट टू प्ले, कुछ भी कर सकते हैं। ही वॉन्ट्स टू प्ले, शी वॉन्ट्स टू प्ले, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था स्वीगो स्वीधा। स्वीधा मतलब क्या होता है, टू रेस्ट, ठीक है। और स्वीदा से अगर दा हटा के मैं स्वी बच गया जो वर्ब रूट, ठीक है, मेन जो वर्ब का रूट है स्वी है, स्वी का मतलब होता है रेस्ट, ठीक है। स्वी अगर मैं गोसी पोयो के साथ जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, गोसी पोयो मतलब होता है आई वॉन्ट टू, और स्वी अगर मैंने जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा, स्वी गोसी पोयो, इसका मतलब हो जाएगा आई वॉन्ट टू रेस्ट। अच्छा, इल्हादा मैंने क्या बताया था, इल्हादा मतलब टू वर्क। अब दा हटा के इल हा गोसी पोयो कर दिया, ठीक है। गोसी पोयो मतलब आई वॉन्ट टू, उसके आगे वर्ब लगा दी, वर्ब का रूट लगा दिया इल्हा, ठीक है। इल्हा, इल्हा गोसी पोयो, ठीक है, क्या बन जाएगा, आई वॉन्ट टू वर्क, सिंपल है। अब मेरे को बोलना है आई वॉन्ट टू बाई, ठीक है, मुझे कुछ ख़रीदना है, ठीक है। तो ख़रीदने के लिए क्या बोलेंगे, सा गो सी पोयो, सा गो सी पोयो। गोसी पोयो मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, आई वॉन्ट टू बहुत बार बता चुका, ठीक है। सा मतलब हो जाता है बाई, ठीक है, ख़रीदना। तो कुछ खरीदना है तो क्या बोलेंगे, सागोसी पोयो।